उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भावनाओं में कमी थी तभी चंदा चोरी हुई है। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब कहीं शंका है? निश्चित ये मान लिया जाना चाहिए कि ये केवल दाल काली नहीं है, पूरा दालें जल करके राख हो गई है। इतना लानत भरा ये जो उनका बयान है उससे श्रद्धालुओं को कितनी बड़ी आघात पहुंची कि अब हम उनसे पूछ कर चंदा चढ़ाएंगे। सतीश महाना जी का बयान आया है, श्रद्धालुओं की भावनाओं में कमी थी तभी चंदा चोरी हुई है। भाई वो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, हम पार्टी कार्यकर्ता, हम उनके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कैसा है ये बयान? नहीं, हम नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। राम मंदिर चंदा चोरी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ विपक्ष जो है वो कह रही है एसआईटी की जांच जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में हो रही है, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान आ रहा है वो भी काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा कि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान आया, उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं में कमी थी, इस वजह से चंदा चोरी हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता इसको कैसे देखती है ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आचार्य रविंद्र योगी। योगी जी, कैसे देखते हैं सतीश महाना जी ने राम मंदिर चंदा चोरी पे बयान दिया है? उन्होंने कहा श्रद्धालुओं की आस्था में कमी थी, इस वजह से चंदा चोरी हुई है। नहीं हो सकता है उनके कहने का कुछ तात्पर्य रहा हो, और उन्होंने जो ये कहा कि भाई श्रद्धालु वो तो अपने जो भी वहाँ दान किया है वो अपने मन क्रम वचन से वो वहाँ पे दान दिया, अपनी श्रद्धा से दान दिया। अगर ये चोरी हुई है तो ज़रूर कहीं ना कहीं इस पे जांच होनी चाहिए, और जांच इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें करोड़ों भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और इस तरह के वक्तव्य नहीं देने चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। कि यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद राय। विनोद राय जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कह रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भावनाओं में कमी थी तभी चंदा चोरी हुई है। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब कहीं शंका है? जब विधा का संचालन करने वाला व्यक्ति अगर राम भक्तों के दान पत्र पर अगर सवाल खड़ा करता है तो निश्चित ये मान लिया जाना चाहिए कि ये केवल दाल काली नहीं है, पूरा दालें जल करके राख हो गई है। निश्चित तौर पर महाना जी का जो संकेत है कि जब जो आदमी दान ईश्वर के नाम पर करता है उसकी निष्ठा संदिग्ध थी, वो पाक मन से दान नहीं किया था या कहीं से उसके ऊपर प्रभाव से कराया गया था, ये निश्चित तौर पर ये साहब भारतीय जनता पार्टी है। ये धर्म से खेलने का महारत इसे हासिल है, आवाम से खेलने का महारत हासिल है, संविधान से खेलने का महारत हासिल है, सिस्टम से खेलने का महारत हासिल है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से खेलने का महारत हासिल है। इसके पास केवल ब्रांडिंग करने का एक कला है, जो निश्चित तौर पर जो पार्टी एक गणेश जी को दूध पिला सकती है, ये पार्टी हर काम करने में सक्षम है। निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि जो चोरी हुई है उसका जो घटना स्थल इस बात का पुष्टि करता है जिसे एसआईटी भी प्रमाणित करती है। एसआईटी का जांच इसीलिए संदिग्ध के घेरे में आता है कि एसआईटी जो कोष का मालिक था, जो कोष का महामंत्री था, जो कोष में मेंबर थे, उनसे एसआईटी अब तक जांच क्यों नहीं की, ये सवाल है पहला। दूसरा सवाल ये है कि जो एसआईटी ने जिनको नॉमिनेट किया, जिनको मुलजिम बनाया, जिनको अपराध के परिधि में लाया, वो निश्चित तौर पर मेरे जैसा आदमी मानता है कि ड्राइवर से कोष का क्या मतलब, पोछा लगाने वाले से कोष का क्या मतलब, मंदिर साफ करने वाले से कोष का क्या मतलब, जो बाहर का इशराफ है उसे कोष का क्या मतलब। तो आपने जो आपकी एसआईटी की जांच का जो दिशा है, ये निश्चित तौर पर पूरे सिस्टम को गुमराह करने का काम करता है, पूरे निष्पक्षता को संदिग्ध के घेरे में लाने का काम। कोषाध्यक्ष जी कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जिम्मेदारी बैंक की बनती थी, उनको सतर्क रहना चाहिए था। ये बैंक
से क्या मामला था? बैंक में तो कोषाध्यक्ष के नाम से ही खाता होता है। जब आप चेक काट कर देंगे या जिस विधि से आप पैसा कैश कराने का काम करेंगे तो ये जिम्मेवारी तो आपकी बनती है। लेकिन अब जब हम इस्तीफा नहीं देंगे, इसका मतलब कि पूरा प्रकरण में ये सरकार की भूमिका ही संदिग्ध है। बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं जी, ये पूरी सरकार की भूमिका, अगर इसका निष्पक्षता से जांच हो जाए तो इस जांच की लपेट में एसआईटी पे आपको भरोसा नहीं? हमको नहीं, कोई इंसान को भरोसा नहीं। जो एसआईटी ने जो मूल अतीत का निर्धारण किया है, जिस दिशा में इसने जांच का रूपांतर किया है, जिस रूपांतर में अपनी कार्रवाई का मूर्त रूप दिया है, ये सबसे बड़ा चौंकाने वाला बात है। योगी साहब थे, हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है चंदा चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, कारण ये है कि अब चंदा चोर को बख्शने की जरूरत नहीं है। अब चंदा जिनका चोरी हुआ है वो आपको खुदे नहीं बख्शने वाले हैं। ये आवाम की भावना से आपने खेला है, आवाम के विश्वास से खेला है, राम के भक्ति से खेला है। लिहाजा जिस राम ने आपको गद्दी पर बैठाया है, वही राम आपको सड़क पर ला करके खड़ा कर देगा। ये निश्चित तौर पर हम चेतावनी है क्या? निश्चित कारण ये है कि हम 27 तक राम से बाहर आपको हम जाने नहीं देंगे। बार बार राम के नाम का जो लूट हुई है, उसी पर भाजपा को घेरना आज विपक्ष का धर्म बनता है। संविधान का आह्वान है कि उसी पर घेरो जिस इशू पर सरकार में ही आए थे, उसी इशू पर घेर करके ये जहां से गए हैं तहां पहुंचा देंगे। ठीक है, देखिए इतनी नाराजगी जनता के अंदर देखी जा रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पे उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का बयान आया है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं में कमी थी तभी चंदा चोरी हुआ। बहुत खूब, इतना लानत भरा। क्या नाम क्या है आपका? सतपाल सिंह। इतना लानत भरा ये जो उनका बयान है, उससे श्रद्धालुओं को कितनी बड़ी आघात पहुंची कि अब हम उनसे पूछ कर चंदा चढ़ाएंगे कि कितना चंदा चढ़ाएं कितना नहीं चढ़ाएं। श्रद्धालुओं ने दिल से चंदा नहीं दिया, इसलिए चोरी हो गई। मतलब कितना निर्लजतापूर्ण बयान है महाना का। जब और मैं बताता हूँ उसकी वजह। जब चोरी की इन्होंने तो खजाना उतना नहीं निकला, सोने जेवरात पैसे उतने नहीं निकले जिसपे 27 का चुनाव लड़ा जा सके। इसलिए ये श्रद्धालुओं को गाली दे रहे हैं। अरे चोरी करने गए थे, डकैती डाली थी, अरे कम से कम चढ़ावा तो ज़्यादा दे देते। अब इतने चोरी में 27 का इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो महाना ने जो बात अपने अंदर की कही है वो जनता तक जा रही है। और वैसे भी ये भगवान हमारी आराध्य माँ सीता के पति का नाम लेके, राम का नाम लेके जो लोग सत्ता पे आए हैं, और वही लोग नीता अंबानी के पति मुकेश अंबानी को पैसा देते हैं। ये सीता के पति राम को लेके सत्ता तो करते हैं, मगर नीता अंबानी को के पति को ये कारोबार देते हैं। ये ऐसे लोग हैं भाजपा के लोग। तो अब आप इसमें कोई, हम किसी को कोई उल्टी सीधी बात नहीं कह रहे। महाना साहब ने जो श्रद्धालुओं को चोट पहुंचाई है, जो श्रद्धालुओं को गाली दी है कि आप लोगों ने चढ़ावा मन से नहीं चढ़ाया, ये कितना गंदा बयान है महाना साहब का। महाना साहब बीजेपी के नेता हैं, शीर्ष पदों पर रहे हैं, एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति थे, मगर पता नहीं क्या हो गया भाजपा वालों को इस तरीके की बयानबाजी कि अब जो अयोध्या में श्रद्धालु जो गए थे, आज उनका मन कितना दुखी हो रहा होगा। लोग हैं, उनसे बात कर लें। बताइए। चंदा चोरी मामले पे सतीश महाना जी का बयान आया है, श्रद्धालुओं की भावनाओं में कमी थी तभी चंदा चोरी हुई है। भाई वो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष हैं, हम पार्टी कार्यकर्ता, हम उनके बारे में कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कैसा है ये बयान? नहीं, हम नहीं कर सकते। उन्होंने जो भी कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। अच्छा कहा है? अब जो भी अच्छा कहा है या बुरा कहा? अब जो भी कहा होगा उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा ही कहा होगा। हम इसमें कोई खंडन नहीं कर सकते। कोई खंडन नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते। आप बताइए, सतीश महाना जी का बयान आया उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष। का निंदनीय है, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का जो है मन दुखी हुआ है इस बयान से।
और इस तरीके की बयानबाजी से बीजेपी का ही भारतीय नुकसान जनता हो पार्टी रहा के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम इस पे कोई बयान नहीं दे सकते हैं, वो जो कहा होगा सही है। कहा। देखिए, जब सत्ता जाती है तब आंखें खुलती हैं, जब सत्ता जाएगी तो सबको दुख होगा इस बात का जो बयानबाजी हो रही है। अन्यथा उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि लोगों की श्रद्धा वहाँ से जुड़ी हुई है। करोड़ों लोग जाते थे, आते थे, वहाँ श्रद्धा करते थे, और इस बयान को लेकर के सबका मन दुखी है। लोग मंदिर जाना भी छोड़ दिए, और वहाँ पर जो लोग ऑटो रिक्शा जो दुकानें खोल करके पेट पूजा अपने कर रहे थे, अपना परिवार चला रहे थे, इस तरीके का बीजेपी सरकार में काम होना, दान चोरी होना, ये बहुत बड़ी घटना है। और ऐसा आगे चलकर ना हो, मेरी यही रिक्वेस्ट है भाजपा वालों से कि चंदा चोरी, दान चोरी बंद करें। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी का बयान आया है कि जो चंदा चोरी हुई है, दान चोरी हुआ है, उसमें श्रद्धालुओं की भावनाओं में कहीं ना कहीं कमी थी, इस वजह से दान चोरी हुआ है। देखिए, ऐसा नहीं है। जो दान जो श्रद्धालु देते हैं, जो भक्त देते हैं, वो बहुत श्रद्धा से देते हैं, वो राम के प्रति आस्था रखते हैं, इसलिए देते हैं। तो कहीं ना कहीं सतीश महाना जी के इस बयान से हम उसका निंदा करते हैं। और रही बात वो चंदा चोरी की, तो चंदा चोरी की बात रही तो 1 लाख का बयान और 1 करोड़ का बयान वही दे रहे हैं। चोरी पे बोली वही बोल रहे हैं जो 1 रुपया आज तक चंदा नहीं दिए। राम मंदिर में जो चोरी हुई है, जितने गुनहगार हैं उनको सज़ा हो चुकी है। बाकी फिर से मैं सतीश महाना जी के इस बयान की निंदा करता हूँ। ये जो कार्रवाई हुई है, एसआईटी जो जांच कर रही है, उस पर भी विपक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो कमेटी के जिम्मेदार मेंबर हैं उनके ऊपर कोई जांच की आंच नहीं आई, और छोटे जो कर्मचारी थे उनको फंसाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी लोग हैं, जो भी इसमें संलिप्त हैं, देखिए कानून क्या सजा देगा। वो राम मंदिर में चोरी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक बार उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, तमाम लोगों से हमने बात करी और जानने की कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का जो बयान आया है कि श्रद्धालुओं की भावनाओं में कमी थी तभी चंदा चोरी हुई है, उस पर उनका क्या कहना है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि सतीश महाना ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उल्टा चश्मा के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।